वेलकम वेलकम एवरीवन। हियर वी लर्न अबाउट एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। हो सकता है आप लोगों ने कभी बेकिंग सोडा को टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये किचन एंड मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है सेफली टेस्टिंग के लिए। कुछ विनेगर होते हैं कि जो सावर होते हैं, कुछ केमिकल्स टेस्ट में बिटर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं एंड कुछ सोपी टू टच होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? केमिकल को उनके नेचर एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। और जो एसिड शब्द है वो लैटिन शब्द एसायर से आया है। एसायर का मतलब होता है सावर, यानी कि बहुत ज़्यादा खट्टा। तो जो कंपाउंड होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड। तो जो एसिड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेरेटिवली बेसिस के। तो जो लेमन जूस होता है वो सिट्रिक एसिड होता है एंड विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के टाइप्स हैं। द एसिड्स दैट आर नेचुरली अवेलेबल फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल, यानी कि जो हमें प्लांट एंड एनिमल से नेचुरली इजीली अवेलेबल होते हैं, ऐसे एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अब एसिड, सॉल्ट एंड बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस ये हम ऐसे देखेंगे। इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स से बनाए जाते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं। अब एसिड को भी उनके टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज के हिसाब से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटेगरीज में बांटा गया है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जो हम यूज़ करते हैं एसिड को रिमूव करने के लिए, और ये टेस्ट में बिटर होते हैं। एसिड टेस्ट में सावर होते हैं एंड जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर इन नेचर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। अगर हम उन्हें टेस्ट करें तो हमें कड़वा फील होता है। तो ऐसा क्या होता है कि जो उनको बिटर बनाता है, ऐसा क्या नेचर होता है उनका? तो बेकिंग सोडा किससे कंपोज्ड होता है? बेस से। और जो बेस है वो मोस्टली बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे कि जो एसिड है वो सोडा को अगर हम टच करके देखें तो हमें सोपी फील होता है। तो बेसिस का जो टचिंग नेचर है वो सोपी होता है, यानी कि साबुन के जैसे हमें फील होते हैं एंड वो टेस्ट में बिटर फील होते हैं। एसिड तो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड बेसिस का यूज़ किया जाता है क्लीनिंग में एंड कैंसिलिंग आउट ऑफ इफेक्ट ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ कुछ बेसिस दिखाए गए हैं आपको, जैसे कि लाइम वाटर होता है एंड जो हमारा कोलगेट होता है हम यूज़ करते हैं उसमें भी बेसिस होते हैं। ये जो लाइम वाटर होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, जो विंडो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। बेसिकली इन बेसिस का यूज़ हम एसिड को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब एंट एसिड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। एंड टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो कि हमारे टीथ पे जो एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है उसको रिमूव करता है। एंड टूथपेस्ट का यूज़ भी इसीलिए हम करते हैं जिससे वो हमारे टीथ को क्लीन करते हैं, यानी कि एसिड्स को रिमूव करने के लिए बेसिकली बेसिस का यूज़ होता है। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं बहुत सारे केमिकल्स से उनको बनाया जाता है। अब ये केमिकल इनमें एड प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि एसिडिक बेसिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। जैसे टूथपेस्ट होता है तो हमें बिटर फील नहीं होता टेस्ट में, क्योंकि उसमें फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। में जैसे कि मिंट फ्लेवर कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको टेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसके जो ओरिजिनल टेस्ट है उसको हाइड करने के लिए। अब जो सोल्ट सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, वो हमें कैसा फील होता है? ना तो सावर फील होता है ना बिटर फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है? या हम उसके बारे में पता करेंगे। अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि विनेगर होता है, उसका टेस्ट शावर होता है एंड नेचर एसिडिक होता है। जो भी सब्सटेंस होते हैं शावर इन नेचर होते हैं, शावर इन टेस्ट होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। जो बिटर इन टेस्ट होते हैं मोस्टली वो बेसिक होते हैं। अब जैसे टूथपेस्ट है, लेमन है, ये सभी चीज़ें। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो बिटर होता है इन टेस्ट एंड वो बेसिक होता है। एंड सोल्ट एंड शुगर होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। अब जो केमिकल लेव्स होती है उनमें जो भी केमिकल्स होते हैं उनको ना ही तो हमें नेक्ड हैंड से टच करना चाहिए, ना ही उन्हें टेस्ट करके देखना चाहिए रेंडमली।
हमारे टीचर्स के प्रेजेंट में ही उनकी टेस्टिंग हमें करनी चाहिए। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड एंड बेसिस की हमारी स्किन को वो बर्न कर सकते हैं। अब जैसे कि जो केमिकल्स होते हैं उनमें बहुत सारे एसिडिक होते हैं एंड बहुत सारे बेसिक होते हैं, तो डायरेक्टली हमें उसको टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए एंड टच करके भी नहीं देखना चाहिए। इंडिकेटर्स होते हैं उनको यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ें एसिडिक हैं या बेसिक हैं। तो अभी लेब्स होती हैं उनमें हम इंडिकेटर्स की हेल्प से केमिकल टेस्टिंग के थ्रू पता लगाते हैं कि एसिड है या बेस है। एंड पीएच लेवल भी उनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो एसिड्स होते हैं वो सावर इन नेचर होते हैं, जो बेस होते हैं वो बिटर इन नेचर होते हैं एंड कुछ कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि सोल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ना ही तो एसिड होते हैं ना ही वो बेस होते हैं। जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच लेवल बिलो टू 7 होता है, यानी कि 7 से नीचे उनका पीएच लेवल होता है एंड बेसिस का पीएच लेवल अपर टू 7 यानी कि 7 से हाई होता है। एंड जो एसिड होते हैं वो ब्लू टू रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को एंड जो बेस होते हैं वो रेड टू ब्लू कर देते हैं लिटमस पेपर को।